बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर एम जे खां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स हलचल। आज हम तीन बड़े और संगीन मौज़ूआत पर बात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत, ब्यूरोक्रेसी और सिक्योरिटी पॉलिसी में नई बहस को जन्म दे दिया है। इन मौज़ूआत में शामिल हैं ख्वाजा आसिफ का ब्यूरोक्रेसी पर कड़ा तनकीदी बयान, अमरीकी हुकूमत की तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और इसके अस्करी विंग मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देना, और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। आइए मौजू को तफसील से देखते हैं। ख्वाजा आसिफ ने हालिया दिनों में एक सख्त और बराह रास्त बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की अयाशियाँ और अपनी इंतहा को पहुँच चुकी हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ना सिर्फ अवामी टैक्स के पैसों पर लग्जरी लाइफ गुजार रही है, बल्कि कई आला अफसरान ने बैरून मुल्क जायदादें खरीद रखी हैं। ख़ास तौर पर पुर्तगाल में जायदादों के मामलात सामने आए हैं जिन्होंने अवाम के एतमाद से गद्दारी करार दिया। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेट्स को अपने असासों का मुकम्मल इंकशाफ करना चाहिए। अगर कोई अपने असासे छुपाता है तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने इस बात पर जोर दिया कि अगर ब्यूरोक्रेसी को इस्लाहात के दायरे में ना लाया गया तो निज़ाम में शफाफियत और कारकर्दगी लाना नामुमकिन होगा। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों, मराद और मराती सहूलियात पर मुकम्मल नज़रसानी की जाए ताकि अवामी वसाइल का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। दूसरी जानिब सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है जब अमरीकी महकमा खारजा ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और इसके अस्करी विंग मजीद ब्रिगेड को बाज़ाब्ता तौर पर फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फहरिस्त में शामिल कर दिया। ये ऐलान 11 अगस्त 2025 को किया गया और इसका मकसद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क को ख़त्म करना और इनकी माली मावनत को रोकना है। अमरीकी फ़ैसले के तहत इन तंजीमों के असासे अमरीका में मुंजमद कर दिए जाएंगे। इनके साथ किसी भी किस्म का माली या मादी ताउन गैर कानूनी होगा और बैनुल-अक़वामी बैंकिंग चैनल्स में इनकी रसाई बंद हो जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये इक़दाम पाकिस्तान के अमन व अमान को बेहतर बनाने में मदद देगा और सूबे में दहशतगर्दों के नेटवर्क को कमज़ोर करेगा। इनका कहना था कि ये पेशरफ्त पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में मजबूत ताउन का सबूत है और बलूचिस्तान के अवाम के लिए ये एक उम्मीद की किरण है कि इलाके में पायदार अमन कायम हो सके। तीसरी जो अहम और बड़ी खबर है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी हिकमत अमली पर नज़रसानी करते हुए एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। ये इजलास नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत हुआ और इस इजलास में शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा शरीक थे। इजलास का एजेंडा ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी, उम्मीदवारों का इंतखाब और अवामी राब्ता मुहिम और मुआशी बहरान के हल के लिए तजावीज़ पर मुश्तमिल था। नवाज शरीफ ने इजलास के दौरान कहा कि पार्टी को अवाम के करीब रहकर इनके मसाइल हल करने पर तवज्जो देना होगी ताकि आने वाले इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी दिखाई जा सके। इजलास में फ़ैसला किया गया कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ खुद नवाज शरीफ करेंगे ताकि पार्टी के अंदर शफाफियत और मेरिट पर मबनी इंतखाबात यकीनी बनाए जा सकें। मज़ीद ये कि पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मज़ीद फ़ाल करने का भी ऐलान किया ताकि नौजवान तबके तक बेहतर पैगाम पहुँच सके। ये तीनों मौज़ूआत पाकिस्तान के मौजूदा हालात की एक वाज़ेह झलक पेश करते हैं। एक तरफ ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की ज़रूरत है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ रहा है और तीसरी तरफ सियासी जमातें अपनी इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए हिकमत अमली
بنا رہی ہیں۔ یہ تھے آج کے 3 بڑے موضوعات: بیوروکریسی کی عیاشیوں پر خواجہ آصف کی کڑی تنقید، BLA اور مجید بریگیڈ کو امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا خیر مقدم، اور نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ ہمارے تجزیے کو پسند کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اگلے اپڈیٹس فوراً مل سکیں۔ میں ہوں ڈاکٹر MJ خان، پاکستان پولیٹکس ہلچل کے پلیٹ فارم سے۔ مجھے اجازت دیجیے، خوش رہیں، مسکراتے رہیں، میرا پیارا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔